दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक, इन सब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का अमेरिका दौरा अब खत्म हो चुका। इस दौरे के दरमियान जो बातें आपको ये जो सैटेलाइट चैनल हैं उनके द्वारा जो नहीं दिखाई गई, जिसको एक तरह से गोदी मीडिया भी बोला जाता है, या उन अखबारों में नहीं आपको पढ़ने को मिला जो जिनका काम है कि आपकी बात आपके तक जो है वो सच्चाई बताएं, वो हमको लगता है कि हमारा काम तो हम आपको बताएं, क्योंकि हम पत्रकारिता करते हैं और इसके अलावा हमको और कुछ नहीं आता है। ना हम किसी के चमचे बन सकते हैं, ना हम किसी के चाटुकार बन सकते हैं, ना हम किसी की खुशामद कर सकते हैं। हम सिर्फ पत्रकारिता ही कर सकते हैं। वही करने की जो है ये प्रक्रिया चल रही है इतने सालों से, और वही करते रहेंगे जब तक जिएंगे। तो अमेरिका में क्या सिर्फ वाहवाही हुई है? ये बात बहुत गलत है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने जिस तरह से जम के विरोध किया, उसके मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, पर क्योंकि समय का भी एक उसकी पाबंदी होती है, तो मैं कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा। और उसका मैंने ऑडियो जो है वो म्यूट नहीं किया, मैंने वो आप रखा हुआ है, तो आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो बिकी हुई जो मीडिया है उनके पर्दों पर जो आप देख रहे हैं, वो सच नहीं है। वो सिर्फ एक तरफा है। दूसरा सिक्के की दूसरा जो पहलू सिक्के का होता है वो ये भी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको देख लीजिए और उसके बाद में कुछ और भी बातें जो इस दौरे को लेकर करने वाला हूं। तो दृश्य आप जो है पहले ये देख लीजिए, क्योंकि ये शायद आपने कहीं देखा ना हो। India's PHP, Asian PHP, organization in India murdering Christians, Muslims. So why are you here? How do you feel about the slaughter by your Indian friends back with all the militants that are engaged? एक चीज मैं आपको बताना भूल गया भाई, अभी से जो इस वीडियो की लिंक को शेयर करना चाहें तो कर दें, ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए, आप सबके सहयोग और आप सबकी मदद से। तो वो जो मैं अभी दिखा रहा था उसको मैंने कुछ एक ऐसा दृश्य इसमें आता है, इसलिए मैंने अब इसको रोका, क्योंकि ये पहले मैंने बनाया हुआ था वीडियो, मतलब ये जो दृश्य जो सम्मिलित किए थे। अब ये जो है इसमें एक ऐसा दृश्य भी है जहां पे न्यूयॉर्क की रास्ते पे, न्यूयॉर्क के रोड पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा जो है कटआउट हाथ में लेकर लोग चल रहे हैं,
और उस उनके गले पे, उस कटआउट के गले पे जूतों का हार लगा है, और मैं वो दृश्य ना चलाना चाहता हूं ना दिखाना चाहता हूं। वहां भले ही लोगों का गुस्सा जो है बहुत फूट फूट के जो है निकल रहा हो, लेकिन मर्यादा होती है हर एक चीज की। वो एक चुने हुए इस देश की जो पार्टी है उसके वो लीडर हैं, और हम सबके वो प्रधानमंत्री हैं। तो वो दृश्य मैं दिखाना चाहता, इसलिए इसको मैंने रोका, और इसको उस दृश्य को निकाल के जो मैंने वीडियो फिर से जो बनाया हुआ था वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि वो मर्यादा जो है वो बनी रहे। मैं कोई मर्यादा का भंग करना नहीं चाहता। हालांकि भले ही वहां का लोगों का गुस्सा फूट फूट के जो निकल पड़ा हो और ऐसे रैलियां निकाली हो, लेकिन मैं वो दृश्य नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं इसको आपको अब ये देख लीजिएगा। Folks over there. ये नॉर्थ ईस्ट की और मणिपुर की महिलाएं India's PhD, Israel's PhD, and India murdering Christians, Muslims. Why are you here? How do you feel about the slaughter by your Indian branch with all the militants that are engaged in murder and massacre of Christians, of Muslims? Do you have any comment on that whatsoever? Do you have any comment? How do you feel about Modi's BJP establishing a fascist state in India? Sir, sir, we want your comments. Does the BHP America support BHP in India are doing? Sir, do you support the slaughter of Manipur? Sir, do you have any comment on why Modi was banned from the U.S. for almost 10 years? Because of his complicity in the 2002 program against Muslims. Modi was engaged in overseeing the mass slaughter of 1,000, 2,000 Muslims, gang raping women, pregnant women. Don't spit on me. Slaughtering little kids. Don't spit on me. Slaughtering little kids. Mr. Chakraborty, what are you doing here? Side. We support अब ये नॉर्थ ईस्ट की हमारी मणिपुर की बहन है, जिनको अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है वो एक गीत के साथ डांडिया का स्वागत लेना पड़ा। इसको भी इसमें भी देख ले, जो है डांडिया खेलते खेलते not Hindu supremacy. All right, thank you very much. Today, while we stand here talking about democracy, I think people outside of the country do not quite understand that democracy as we know it has ceased to exist in India. Democracy is at a threat. All the pillars of democracy in the country have been completely subverted by this particular regime. The judiciary, the media, all of it are being used as tools to specifically target dissenters and silence their voice of truth and honesty once and for all. ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी वैन है, बिल्कुल वैन है जो घूम रही है, और जो बाइडेन को सवाल पूछ रही है कि आपने ये इनको आने कैसे दिया, आपने ये सब सवाल इनसे पूछे क्यों नहीं। तो ये दृश्य है और बहुत सारे हैं, तो हमने कुछ दिखाया आपको। ये भ्रम जो है, इससे आप बाहर निकल जाइए। अगर कोई है तो इससे बाहर निकल जाइए कि सब कुछ चंगा नहीं है। वहां पे लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, लोग भड़के हुए हैं, लोग गुस्से में वहां पे, जो कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। उनका दिमाग जो है थोड़ा सटका हुआ है, और वो बाइडेन से भी जो है सवाल पूछ रहे हो। इनको कहीं ना लाठीचार्ज हो रहा है, ना इनको कोई पकड़ रहा है, ना इनको कोई पकड़ जो वो पुलिस की वैन के डिब्बे में डाल रहा है, डिटेन कर रहा है। ऐसा कुछ वहां नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां एक्चुअली लोकतंत्र है। तो वहां
पुलिस है, अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो उसको संभालने के लिए, लेकिन पुलिस का रोल सिर्फ इतना है कि अगर कुछ हाथ से निकल जाए, काबू से बाहर हो जाए कोई चीज, तब उसको संभालना है। वरना आप स्लोगन लगाइए, आप नारेबाजी कीजिए, आप अपने प्ले कार्ड रख के जो है चलिए, आपको जो करना है करिए, आपको रोकेगा नहीं। वो आपने जो देखा उसमें से एक चीज आपको जो समझनी चाहिए कि लोकतंत्र अगर है तो वो होता है जो आपने देखा। आप निकलिए इस देश में बाहर हमारे और नारा लगाइए, झंडा फहराइए, स्लोगन दीजिए, दूसरी सेकंड या दूसरी मिनट जो है आपके पुष्ट भाग में अगर बड़ी लठ जो होती है पुलिस की ना पड़े तो मुझे बताइएगा। अगर आपको घसीट के उस पुलिस वैन में डालना दिया जाए तो मुझे बताइएगा। फिर वो जो देखा वो लोकतंत्र था। वहां पे वो जो बाइडेन को भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके खिलाफ भी बात कर सकते हैं, अपने तरीके से वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और यहां आप वो नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं, उस पर मैं एक कार्यक्रम करने वाला हूं, अलग से करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा, वो अलग बात है। फिर उन्होंने एक और चीज की, 9 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश में तो नहीं लेकिन अमेरिका जाके, क्योंकि वहां की वो रवायत है, वहां का रिवाज है, वहां का प्रेसिडेंट जो है वो भी समय समय पे जो है प्रेस के सम्मुख होता है और जवाब देता है, चाहे उसको अच्छे लगे सवाल या ना लगे, लेकिन जवाब देना पड़ता है। तो वहां और किसी और कोई देश का अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख आता है तो वो जब स्टेट विजिट पे होता है तब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना पड़ता है। तो मजबूरन उनको करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 सवाल लूंगा, एक अमेरिकन और एक भारतीय। तो अमेरिकन पत्रकार ने जो पूछा वो उनके हाजमे के लिए ठीक नहीं था। तो क्या हुआ वो मैं आपको दिखा दूं, वो भी आप देख लीजिए। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। ये सुन के आपको क्या लगता है? आपको वो 13 महीने का किसान आंदोलन याद आता है क्या? हमारे देश के किसान थे, कहीं बाहर से हमने जो है इंपोर्ट करके लाए नहीं थे। इसी देश के किसान
अपनी बात कह रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। 13 महीने तक जो है उनको भटका के रखा। 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। पहलवान बेटियां जो है उनको जिस तरह से घसीटा गया, दृश्य याद है ना आपको, जो साक्षी मलिक को जिस तरह से वो घसीट के लेके रोड पे घसीट के लेके जा रहे हैं। वो मणिपुर अभी चल रहा है। किस तरह से जो है मुसलमान जो लड़के होते हैं, या तो कोई मुसलमान कोई भी भाई होता है, वो लव जिहाद के मामले में किस तरह से वो बड़ी उसका अनुकूलन साधते हुए इसको फिट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उसमें कहीं कहीं हिंदू निकल आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो हिंदू था, हमने मुसलमान को मान के उसको मार दिया। उत्तराखंड में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अब मजे की बात भी नहीं, ये तो वैसे बड़ी सहज बात है उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब झूठी तो है और झूठी तो बोलना है, और क्या करना है। सवाल का जवाब दे दो। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात को तो उस पर तो आए ही नहीं, इतना कह के गोल गोल घुमा खत्म कर दिया मामला। लेकिन बराक ओबामा का आज इंटरव्यू चला है CNN पर, अमनपुर जो है उन्होंने लिया हुआ है, और उन्होंने जो बात कही है वो बात जो है वो सुनिए। कहा कि अगर मैं मोदी से बात कर पाता तो मैं ये कहता। ये सुनिए, और मैं ड्यू क्रेडिट टू CNN इसको चला रहा हूँ। CNN के वहां से हमने इस वीडियो को डाउनलोड करके चला रहा हूं, तो ये आप देख लीजिए। Mr. Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right, because the world is complicated. क्योंकि दुनिया बड़ी जटिल है, तो आप इतने इसको साफ लफ्जों में नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये कहना था बराक ओबामा, वो कहा कि अगर बात हो पाती नरेंद्र मोदी साहब से, तो मैं उनको कहता कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो आप कर रहे हैं वहां पे, वो जो हो रहा है, इसको अगर ना हो, इसको बंद किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे ये होगा कि आने वाले समय में कभी भी जो है देश में बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है, और वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगी। कि मैंने आपको सार बता दिया। तो ये अगर ये कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं? क्या ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन इसको कह नहीं पा रहे? जो बाइडेन वर्तमान राष्ट्र प्रमुख है अमेरिका के, और बराक ओबामा भूतपूर्व है, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेटिक से। तो हो सकता है कि शायद बाइडेन ये प्रखर रूप से नहीं कह पा रहे, तो कहा कि आज ही के दिन बराक ओबामा से कहलवा दो कि भैया आप संभालो, ये ठीक नहीं हो रहा है। और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात थोड़ी है इस देश में, हिंदुओं के बीच भी तो लड़ाई डालने की कोशिश की जा रही है। ये भी कम नहीं है, ये भी हो रहा है। ये सब तो हो ही रहा था, और फिर प्रधानमंत्री ने अपने जो उनको ठीक से अंग्रेजी आती नहीं है, आज भी नहीं आती, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ऐसा जरूर नहीं कि आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए और तभी आप सही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दुनिया भर के अनेक देशों के जो राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्री आते हैं, जब अमेरिका जाते हैं, वो अपनी मदर टंग में बात करते हैं, वो अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। अटल जी जब गए थे तो अटल जी ने हिंदी में यूएन भाषण दिया था। अब इनको अंग्रेजी भी बोलना है, भले ही वो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ क्यों ना हो।
लेकिन फिर भी बोलना है, और फिर भी जो है गलती ऐसी करनी है कि मजाक का पात्र बन जाए हम लोग। पता है हम उन्होंने क्या कहा? वो बात एक्चुअली कर रहे थे कि जो बेटियां होती हैं, अगर उसमें हम लोग जो है हमारी शक्ति जो है उस डालें, उनको बड़ा करने में इन्वेस्ट करें अगर हम बेटियों में, तो पूरा परिवार जो है उसका भला होगा। बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्ट करना था, बोलना क्या था? इन्वेस्टिंग। अब कई बार फिर जो है ना, ये वो केजरीवाल ऐसे ही, नरेंद्र भाई खुद जो है केजरीवाल को सही साबित कर देते हैं। ऐसी जब बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की जगह कह देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग। तो केजरीवाल जो कहते हैं ना कि अनपढ़, ये वाला बात जो है फिर कहीं नरेंद्र भाई खुद इसको साबित कर देते हैं। सुनिए वो क्या कहा उन्होंने। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. I believe that मजाक के पात्र बन जाते हैं हम लोग। वो लोग जो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, फिर हमको समझ में आता है कि हमको मूर्ख बना रहे हैं सबको, क्योंकि उनको पता है कि हमको इनसे फायदा चाहिए, और उस फायदे को पाने के लिए अगर हमको उनकी थोड़ी वाहवाही करनी पड़े, हमको थोड़ा जो है वो सर पे चढ़ाना पड़े, तो कहां हमको आजीवन रखना है? 2-3 दिन की बात है। अगर हमको बहुत बड़ा धंधा व्यापार देके जाते हैं तो इनकी वाहवाही कर लो, क्या फर्क पड़ता है हमको? वही किया अमेरिका ने। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक चीज मतलब मैं तो बड़े विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आप ही के बाद जो है वो बताते हुए फिर मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण करूंगा, संपन्न करूंगा। डेमोक्रेसी अगर आप कहते हैं कि हमारे डीएनए में है, तो मुझे एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि आप में है? क्योंकि आपने जो कहा है वहां पे अमेरिका में, उससे बिल्कुल विपरीत बर्ताव जो है आपने यहां पे किया है, और झूठ और झूठ और झूठ। इसके अलावा हे महान पराक्रमी राजा, आपने और कुछ नहीं किया है। तो मैं इस बात को अब सुना रहा हूं पहले, और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को जो है उसकी अंत तक लेके जाएंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से बोलो। मुझे लगता है सर आप वही काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगता है, आपके भक्तों को बुरा लगता है, तो मैं माफी चाहता हूं। मैं आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविकता तो ये है। तो भाई, ये जो हमने कार्यक्रम किया, आपको कैसा लगा? आपकी कोई राय हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, प्रतिभाव हो, टिप्पणी भी हो, तो वो नीचे जो हमारा ये कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे हो सके इतना, और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो औरों को भी जो है आप इसको जो है 4 PM और 4 PM गुजरात को आप सब्सक्राइब करवाइए, यही आपसे विनती है। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।